अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 15th लेक्चर है। इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन देखी थी कि जैसे जैसे सेक्टर्स चेंज होते हैं, वेरिएबल्स चेंज होते हैं, आपकी नेशनल इनकम कैसे डिटर्मिन होती है। अब जब हम नेशनल इनकम को डिटर्मिन कर चुके हैं तो अब हम मॉडल्स की तरफ आते हैं कि कैसे इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया जाता है थ्रू नेशनल इनकम। तो थ्योरी हम एक स्टार्ट करते हैं, केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें केन्स ने उसी नेशनल इनकम के बारे में डिस्कशन की है जो हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिटरमिन की है, और उस नेशनल इनकम से उसने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया है। ये कैसे किया, ये हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स, JM केन्स भी कहते हैं इसको, रोट हिज बुक जनरल थ्योरी इन 1936। In this book, he criticized the classical theory of full employment and presented his own theory of income and employment. 1936 से ज़रा पीछे की तरफ जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा ये बात बताई हुई है कि इससे पहले जो थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट थी, जिसकी कुछ इसके फीचर्स हैं इस थ्योरी के, सैलिएंट फीचर्स ऑफ थ्योरी। फर्स्ट वन क्या है, केन्स प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कि ठीक है, केन्स ने नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन का इक्विलिब्रियम लेवल डिटर्मिन किया। कैसे किया? अकॉर्डिंग टू केन्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम टेक्स प्लेस वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब उसने एग्रीगेट डिमांड को किस सेंस में लिया? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स की सेंस में। और एग्रीगेट सप्लाई को किस सेंस में लिया? एग्रीगेट आउटपुट या प्रोडक्शन की सेंस। यानी कि उसने नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ पे डिटरमिन किया, वो लेवल उसने फाइंड किया जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स और एग्रीगेट प्रोडक्शन आपस में बराबर होते हैं। यानी प्रोडक्शन साइड और एक्सपेंडिचर साइड्स को इक्वल रख के उसने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड किया। ये फर्स्ट फीचर है। सेकंड फीचर क्या है? अकॉर्डिंग टू केन्स, द फुल एम्प्लॉयमेंट कोरेस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तब अचीव होता है जब इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल मैक्सिमम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अचीव हो जाता है। और ये पॉसिबल मैक्सिमम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे अचीव होना है? इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। जब ये मैक्सिमम लेवल किसी भी इकोनॉमी का अचीव हो जाएगा, फिर वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जाएगी। दस, इफ़ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल बी मेंटेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है, केन्स इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या है? बाय इफेक्टिव डिमांड ही मीन्स द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। Keynes says that higher the level of effective demand in the country, higher will be the level of income and employment in the country. तो इफ़ेक्टिव डिमांड का उसने कंसेप्ट दिया। और वो इफ़ेक्टिव डिमांड क्या चीज़ है? यानी इक्विलिब्रियम लेवल पे जितनी एग्रीगेट डिमांड है, जितनी एग्रीगेट सप्लाई है, और इन दोनों के बराबर होने से जितना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड हो रहा है, ये सारा उसने इफ़ेक्टिव डिमांड की बात दिया। और फिर एंड में क्या उसने कंक्लूजन निकाला? हायर द लेवल ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड, यानी कि हायर
द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हायर द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड हायर द लेवल ऑफ इनकम। ये तीनों चीज़ें फैक्टर डिमांड के अंदर आ रही हैं। सो हायर द लेवल ऑफ एक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी, हायर विल बी द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव डिमांड जाएगी, जितनी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। उसके बाद फिर उसने लीजिस फेयर इकोनॉमी की बात की। लीजिस फेयर इकोनॉमी का मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रोल बहुत महदूद लेवल तक होगा, यानी कि ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करेगी, ना गवर्नमेंट टैक्सेस अप्लाई करेगी और ना ही फॉरेन ट्रेड अप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट का काम सिर्फ कहाँ तक होगा, डिफेंस करना है उसने अपनी कंट्री का। तो लीजिस फेयर इकोनॉमी की बात की थी केन्स ने। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की हैं इस थ्योरी के बारे में, जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा पूरी थ्योरी को डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहले हम अजम्पशंस ऑफ द मॉडल को डिस्कस करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी, it means that the economy which consists of consumer and producers। ये टू सेक्टर इकोनॉमी को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कौन से दो सेक्टर शामिल हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो हाउस होल्ड्स की तरफ से कंज्यूमर आ गए और आपके फर्म्स की तरफ से प्रोड्यूसर्स आ गए। देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड। जब नो गवर्नमेंट है और नो फॉरेन ट्रेड है, नो टैक्सेस हैं, तो आपकी नेशनल इनकम की आइडेंटिटी किसके बराबर रह जाती है, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। सो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ कंज्यूमर हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। सेकेंड एजम्पशन हमारे पास है द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C हैज़ द फॉलोइंग इक्वेशन, C इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई। ये भी हमें बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, डैट व्हाट इज़ सी नॉट, व्हाट इज़ स्मॉल सी, व्हाट इज़ स्मॉल सी वाई। हेयर सी नॉट इज़ द ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्मॉल सी इज़ द MPC एंड स्मॉल सी वाई इज़ द इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो पहला अजम्पशन उन्होंने टू सेक्टर इकोनॉमी पे दिया, दूसरा अजम्पशन उन्होंने कंजम्पशन फंक्शन का दिया कि C इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई इज़ द कंजम्पशन फंक्शन। अब आई के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड अजम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वही जो हमने फर्स्ट वाला केस किया था टू सेक्टर इकोनॉमी विद फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये वो बात कर रहे हैं। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई कंसिस्ट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट। फोर्थ अजम्पशन, द सेविंग इक्वेशन इज़ एज S इज़ इक्वल टू माइनस एस नोट प्लस स्मॉल एस वाई। अब इसमें माइनस एस नोट क्या है, ये आपकी फिक्स्ड सेविंग है। और ये माइनस क्यों है, ये माइनस इसलिए है कि जब भी आपकी इनकम ज़ीरो होती है, आपकी सेविंग ज़ीरो से भी नीचे चली जाती है। वो कैसे, कि जब आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे तो आपने अपनी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो खर्च करनी है, आपने खाना खाना है, आपने कपड़े पहनने हैं, वो कहाँ से आएगा, वो आपको उधार लेंड करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो आपकी जो सेविंग है वो ज़ीरो होने के बजाय नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए ये माइनस है, ऑटोनोमस सेविंग जो है वो माइनस है। इट मीन्स दैट जब आपकी इनकम ज़ीरो होगी तो आपकी सेविंग नेगेटिव होगी। एंड स्मॉल एस वाई इज़ द इंड्यूस्ड सेविंग एंड विच इज़ रिलेटेड टू द इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगी with the proportion of small s, so small s is the marginal propensity to save। तो एक साइड हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट अजम्पशन में, जो कि आपकी एक्सपेंडिचर साइड थी, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। तो अब यहाँ पे हमने s की भी बात की है और अब s की अगर बात की है तो फिफ्थ अजम्पशन क्या है, द आउटपुट साइड ऑफ द नेशनल इनकम विल बी एज y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। तो C प्लस आई जो था वो आपकी एक्सपेंडिचर साइड थी
और सी प्लस एस जो होगा वो आपकी आउटपुट या प्रोडक्शन साइड होगी। तो ये अजम्पशंस थे इसके थ्योरी के। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायग्राम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर्स की डायग्राम या एग्रीगेट डिमांड की डायग्राम कैसे बनेगी और आउटपुट या एग्रीगेट सप्लाई की डायग्राम कैसे बनेगी, और फिर इन दोनों का इक्विलिब्रियम निकल के कैसे नेशनल इनकम डिटरमिन होगी।